और उनके ड्रेसेस भी देखें। ग्रिल हो चुका कितने माशाल्लाह, मैं तो पहुंच गई देखने के लिए गाड़ी में सामान रख के। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी नन की तरफ आए थे, उनकी जेठानी की जो बेटी हैं हाजी, उनके पाकिस्तान से कपड़े आए और कुछ सामान आया था, तो हमने कहा चलो चलते हैं, मिल भी लेंगे और उनके ड्रेसेस भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ आया है पाकिस्तान से। तो बस जैसे ही हम पहुँचे तो हाजी तो अपने लिए चाय और टोस्ट रेडी कर रही थी। तो मैंने कहा ये कौन सा टाइम है? तो कहने लगी कि बस दिल कर रहा था। तो साथ ही वो हमारे लिए रोस्ट भी तैयार कर रही थी। तो मैं उनके साथ किचन में ही थी, तो मैंने कहा चले देखते हैं कि हाजी की क्या रेसिपी है और ये क्या कुछ डालती हैं। तो ये देखिए, ये सारे स्पाइसेस थे जो वो डाल रही थी। ये शान का चाट मसाला, ये शान का टिक्का मसाला था और ये पेरी पेरी सॉस था। अच्छा, मैं नहीं डाला कभी पेरी पेरी सॉस। और ये दही और ये लहसुन अदरक का पेस्ट और देखिए क्या क्या कुछ है जो हाजी डालेंगी इसमें और इसको मैरिनेट करेंगी डाल के। तो सबसे पहले हाजी ने डाला दही, ठीक है। अब दही डाल के इसको अच्छे से ये मिक्स कर लेंगी। तो देखें आप भी, मैं भी देख रही थी हाजी की रेसिपी को कि किस तरह से ये करती हैं। तो दही डाला इन्होंने, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला। चाट मसाला भी डाल दिया। थोड़े से स्पाइसी अच्छे लगते हैं ना। और ये टिक्का मसाला, चाट मसाला एंड टिक्का मसाला। टिक्का मसाला थोड़ा सा और ऐड किया। हमने कहा थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए, फीका सा मज़े का नहीं लगता। अब तो यहाँ का मौसम भी अच्छा हो गया है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा स्पाइसेस चीज़ें हों। ये इन्होंने ऑरिगानो डाला है और ऑरिगानो मैं भी नहीं डालती, मैं अजवाइन डालती हूँ। अजवाइन का टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है, तो मैं अजवाइन डालती हूँ। तो हाजी ने डाला ऑरिगानो, थोड़ा सा ये डाल दिया। नमक तो टेस्ट के हिसाब से ये नमक डाला। और जनाब अब क्या डालना है? ऑयल डाल दिया। ओके जी, ऑयल हो गया। और ये इन्होंने डाला मस्टर्ड पेस्ट, और ये मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दिया। आई थिंक सारे इंग्रेडिएंट जो भी थे वो हो चुके थे, मसाले जो जो ये डाल रही थी। तो ये सारे स्पाइसेस हो चुके थे। अब ये इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके और ये फिर शायद इसको मैरिनेट करने के लिए रखें। तो मैंने कहा कि हाजी आप साथ अपनी चाय और टोस्ट खा लो, ठंडा हो जाएगा। तो वो कहती कोई बात नहीं, मैं पहले इनको कर लूँ तो फिर खा लेते हैं। ये देखें, अच्छी तरह से इनको मैरिनेट करके तो अब हाजी इनको रख देंगे। एयर फ्रायर में करेंगी हाजी, जो है ना, इसको ग्रिल करेंगी एयर फ्रायर में। मैरिनेट हो चुका था, तो अब ये एयर फ्रायर में करेंगी। तो ख़त्म था, बटर पेपर भी ख़त्म था और फॉइल भी ख़त्म था। कहती है ग्रॉसरी करने वाली है और ग्रॉसरी के लिए गए हुए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर रख दो तो हो जाएगा ग्रिल इसमें। तो फुल साइज़ का था एयर फ्रायर। तो ये ऑयल डाल के पहले उसको, ये देखें, अच्छी तरह से ऑयल मिक्स कर लिया, लगा लिया। तो अब ये जो
मसाला लगा के रखा था चिकन को, अब ये इसके ऊपर रखेंगे। एयर फ्रायर में सही रहता है ना, आप अगर डाइट पे हैं तो भी आपके लिए सही है। ऑयल में डाल के इतना फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये है कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और वेस्ट भी नहीं होता ऑयल, और एयर फ्रायर में बहुत अच्छे से हो जाते हैं। आप इसमें समोसे फ्राई कर लें, आप इसमें नगेट्स फ्राई कर लें, बल्कि फ़्राइज़ भी आप इसमें फ्राई कर लें, और बहुत अच्छा है एयर फ्रायर जो है ना, और बहुत अच्छे से इसमें जो है वो हो जाता है। तो ये देखेंगे रख रही थी, काफ़ी बड़ा है, अच्छा ख़ासा चिकन इसमें जो है ना एक टाइम में आ जाता है। और ये भी इजी हो जाता है कि गेस्ट जिस वक़्त आ जाएं तो आप फटाफट, आपका मैरिनेट होके रखा हुआ हो, और जैसे गेस्ट आएँ और आप फटाफट इसमें करें तो आराम से आपका ये ग्रिल हो जाएगा। तो ये देखें अच्छा ख़ासा चिकन इसमें आ गया, क्योंकि एयर फ्रायर बड़ा है तो इस वजह से। तो ये रख दिया, और अब हम इसको ग्रिल होने के लिए छोड़ देंगे, और अब ये ग्रिल हो जाएगा। तो ये देखें जी, ग्रिल हो चुका, कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है इसके ऊपर। और ये देखें हाजी ने निकाला है, देखने में तो अच्छा यमी लग रहा है। ये देखें टेस्ट किया था तो मज़े का था, बहुत अच्छा अंदर तक पक चुका था, और अंदर तक यानी कि जूसी था, और बहुत मज़े का टेस्ट इसका आ रहा था। केचप के साथ या उसके साथ आप खाएं। इतने में टाइम हो गया था, क्योंकि आपको पता है ऐसे मगरिब के टाइम फिर बखोर की धुनी देते हैं, तो बस हाजी देने लगी थी। तो इतने में जी अब्दुल्ला साहब आ गए, तो अब्दुल्ला कहने लगे कि मैं दूंगा। तो हमने कहा चलो एहतियात से आप देना, ज़ाहिर सी बात है कोयले होते हैं, गर्म होते हैं, बच्चों के लिए तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो ये देखेंगे माशाल्लाह कितने आराम से ये दे रहे हैं। बच्चों को भी यहाँ पे शौक़ होता है, अब तो यहाँ पे जो रहते हैं तो बच्चों को भी इस चीज़ की आदत हो जाती है कि ज़ाहिर है डेली दी जाती है घर में, तो फिर बच्चों को पता चल जाता है। ये देखें अब्दुल्ला दे रहे हैं, ये देखें ये इसमें डाला उन्होंने, बखोर डाला, और ये जो ऊद वगैरह है ये जो डालते हैं ये सारा कुछ इसमें ऐड कर दिया। और ये बस अब इसको जाके आप हॉल में रखें, रूम में रखें, पूरे घर में आप दें। तो ये देखें ये लकड़ी का है कि बखोर का जिसमें ये दे रहे हैं, ये लकड़ी का है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखें बड़ी अच्छी लकड़ी है, कि कोई नहीं कि आप बोलें कि आग लग जाएगी या वो नहीं, वो इस हिसाब से है कि इसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये देखें खूबसूरत सा, और ये बखोर की धुनी, और ये अब्दुल्ला देखिए माशाल्लाह से साथ साथ बॉटल्स का कैप बंद करके भी रख रहे हैं। ये देखिए हमारा बच्चा जो है वो माशाल्लाह से बहुत सुगर समझदार है। तो बस ये चाय रेडी हो चुकी थी, चाय का सामान, साथ समोसे, पकोड़े और बिस्किट थे, और साथ ये रोस्ट और चटनी, रायता, और ये मीठी चटनी के साथ केचप भी था। तो बस हमने फिर एंजॉय किया सब ने, चाय, समोसे और पकोड़े और रोस्ट वगैरह। हस्बैंड मेरे चाय वगैरह पी के फिर चले गए थे, क्योंकि उन्होंने जाना था काम से। तो फिर क्योंकि हम शाम तक फिर इधर ही थे, खाना ऊपर नन की तरफ था, तो चाय जो थी वो नीचे थी हाजी औरों की तरफ। तो ये देखिए बिस्किट और पकोड़े बहुत ही मज़े के, टेस्टी, और ये रोस्ट और ये समोसे, ये पाकिस्तानी समोसे, यहाँ पे इनको पाकिस्तानी समोसे कहा जाता है, और बाकी पाकिस्तानी समोसे ही होते हैं इस तरह के जो हमारे पाकिस्तान में मिलते हैं। अब जी चाय शाय पीने के बाद हम फिर आए, हमने कहा चलो ड्रेसेस देखें जिसके लिए हम आए हैं। तो ये देखें ये एक ड्रेस ये था, काफ़ी कलरफुल सा फ्रॉलर प्रिंट के साथ, अच्छा लग रहा था। फ्रॉक मैक्सी टाइप, पूरा मैक्सी, नीचे लॉन्ग मैक्सी आप कह लें, वो था। ये इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, जो पाकिस्तान गए थे, और फिर पाकिस्तान से इनके कज़न आ रहे थे तो वो लेके आए। उन्होंने पहले यूके जाना था, यूके से जी ये कपड़े यूके से होते हुए आए हैं, पाकिस्तान से यूके, और फिर यूके से ओमान पहुँचे हैं। और एक ड्रेस ये था लाइलिक कलर में, ये भी मैक्सी थी, अटैचीज से निकाले थे तो इस वजह से इस तरह से, अभी क्योंकि प्रेस वगैरह नहीं किए थे तो। और मैं तो पहुंच गई देखने के लिए। ये भी मैक्सी, इसकी बेल्ट है,
यानी कि अच्छे स्टाइलिश मैक्सी हैं, आप पहन सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर मेहरून के साथ, इसमें वाइट ये एम्ब्रॉयडरी छोटी बूटी, उसके साथ ये भी मैक्सी, लॉन्ग मैक्सी के साथ अच्छा ब्राइट कलर। देखें आप, ये कि अगर आप गाउन ना भी पहने, इस तरह की मैक्सी और ये पहन लें और साथ आप हिजाब कर लें इसके साथ, देखें मैरून के साथ अच्छा लगेगा। आप गोल्डन कंट्रास्ट में कर लें, आप इसमें वाइट बूटी है, वाइट के साथ आप ले लें, स्टॉलर ले लें, आप उसके साथ हिजाब कर लें, तो आपका ये हो जाता है कि आपको फिर अबाया पहनने की ज़रूरत नहीं है, यही एज़ अबाया आपका हो जाता। अगर आप अपने साइज़ से बड़ा लें, अगर आपका मीडियम साइज़ है तो आप लार्ज ले लें, आपका स्मॉल है तो आप मीडियम ले लें। ये देखिए कितना प्यारा मस्टर्ड कलर, कितना खूबसूरत है, और इसके साथ ये ब्लू में, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ये देखें लॉन्ग मैक्सी के साथ ये भी, और इसके साथ अगर ये ब्लू आप साथ स्टॉलर लें और साथ आप इसके साथ कैरी करें तो कितना स्टाइलिश और बंदा इसमें एलिगेंट लगेगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत स्टाइल। ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत, ये भी अच्छा था। और एक ये ब्लैक कलर में, और ये देखें ये ब्लैक में, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये भी फुल मैक्सी नीचे तक है, ये देखें ब्लैक के साथ है, और साथ इसके ये रेड दुपट्टा, देखें रेड के साथ, ये भी बहुत खूबसूरत एलिगेंट सा। कुछ भी आप इसके साथ अगर स्टाइल के डिनर पे जा रहे हैं कहीं भी, आप गले में माला पहन सकते हैं थोड़ा सा स्टाइल देने के लिए। ये देखें पीछे ये इसके टसल भी हैं, कितने खूबसूरत टसल हैं पीछे, ये देखें बहुत ही खूबसूरत। और ये इस तरह से इसका स्टाइल था, बहुत ही खूबसूरत है ये भी। और साथ बैंगल्स चूड़ियाँ भी आई थी, ये देखें ब्लैक और रेड में, ये वेलवेट की बहुत ही खूबसूरत, ये भी साथ आई और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, रेड एंड ब्लैक। और साथ एक ये चूड़ियों का एक ये सेट भी बहुत खूबसूरत है, ये भी साथ में आया पाकिस्तान से। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, चूड़ियाँ तो लगती ही बहुत खूबसूरत है ना। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और प्लेन सूट्स के साथ और उनके साथ अगर आप पहने तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, अच्छा लगता है। आप इसमें से जो कड़े हैं वो भी निकाल के पहन सकते हैं, और सिंपल चूड़ियाँ भी। और जी ये यूके से चॉकलेट्स भी आई, और चॉकलेट्स हमने खाई, मेरी ईमान को भी बहुत पसंद है। थैंक यू हाजी कि आपने हमारे साथ भी शेयर की। और चॉकलेट्स तो किसको नहीं पसंद। और ये इनका बॉडी शावर ये आया था, ये भी था, ये मैशमेलो ये भी, और ये फेस वाश सिंपल वालों का, ये सारी चीज़ें आई थी, हाजी ने हमारे साथ शेयर की। के दिल होता है ना, वो कांच की मानद होता है, जब मुंह में लुटता है ना तो वो ऐसे ही बिखरता है। ग्रॉसरी करने के लिए गए हुए थे हाजी की मम्मा, और तो वो ग्रॉसरी करके आए तो ये देखें जनाब जी बच्चे अपनी ही गाड़ी में सामान रख के और ये अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। आप बच्चों की जहानत तो ज़रा देखें, उनकी अकल देखें कैसे उनकी अकल ने काम किया है, कि उन्होंने कहा कि क्या एक एक शॉपिंग बैग उठा के हम अंदर लेके जाएं, वो गाड़ी पे रख के, और वो इस तरह से देखें लेके आ रहे हैं बैग्स। और ये उनकी शॉपिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि उनकी ग्रॉसरी होने वाली थी, तो ये साथ ही उनकी ग्रॉसरी भी करके आ गए थे वो उस टाइम पे। तो ये अब ग्रॉसरी उनकी आ चुकी है, तो अब ये समेटेंगे। तो बस फिर हम ऊपर आ गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। मेरी नंद की तरफ खाना रेडी था, ये बिरयानी बनाई हुई थी, कढ़ाई थी बनाई हुई, सैलेड थी, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की यमी बिरयानी बनी हुई थी। और खाना फिर हम लोगों ने ऊपर ही खाया। और हस्बैंड मेरे अभी आए नहीं थे, वो लेट थे, तो हम लोग बाकी जो थे हम सब ने खाना खा लिया था। तो ये देखें बस हम लोग खाना खा रहे हैं,
हम खाने को एंजॉय कर रहे हैं। नीचे ही लगाया था दस्तरखान के, सारे आराम से बैठ के, बच्चे भी और हम सब बैठ के इजीली आराम से बैठ के खा लें। तो बस फिर हस्बैंड लेट आए थे, तो फिर वो आए तो उन्होंने खाना वगैरह खाया। तो बस फिर हम लोग अपने घर आ गए थे। काफ़ी लेट हो गए थे हम, हमें तकरीबन 2 बज गए थे, काफ़ी लेट हो गया था। कैसा लगा आपको व्लॉग? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर भी करें। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।